लिए गर्मा-गर्म दूध का गिलास लेकर मानिनी उसके कमरे में पहुंची तो देखा कि सारा सामान फैला पड़ा था। यह क्या है मुद्दा, लग रहा है कमरे से तूफान गुजर रहा है। हमें बेकार का तनाव मत पालो, सूटकेस निकाले हैं, पैकिंग करनी है। मुग्धा गर्मा-गर्म दूध का आनंद उठाते हुए बोली। कहाँ जा रही हो? तुमने अभी तक तो कुछ बताया नहीं, मानिनी ने प्रश्न किया। मैं आपको बताने ही वाली थी, आज ही मुझे पत्र मिला है। मेरी कंपनी मुझे 1 वर्ष के लिए आयरलैंड भेज रही है। 1 वर्ष के लिए? हाँ, और यह समय बढ़ भी सकता है। मुग्धा मुस्कुराई। नहीं, यह नहीं हो सकता। विवाह किए बिना तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या कह रही हो माँ? यह मेरे कैरियर का प्रश्न है। इधर यह तुम्हारे जीवन का प्रश्न है। अगले मास तुम 30 की हो जाओगी। कोई न कोई बहाना बनाकर तुम इस विषय को टालती ही रही हो। मैंने कब मना किया है? अब जब कहें तब मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। अब प्लीज़ मेरी आयु के वर्ष गिनाना बंद कीजिए, मुझे टेंशन होने लगती है। मुझे पता है कि अगले माह मैं 30 की हो जाऊँ। मैं तो तुझे ये समझा रही थी कि हर काम समय पर हो जाना चाहिए। यह जानकर अच्छा लगा कि तुम शादी के लिए तैयार हो। सूरज मान गया क्या? सूरज के मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? मुग्धा मुस्कुराई। तो विवाह किससे करोगी? यह आपकी समस्या है, मेरी नहीं। क्या तुम हमारे चुने वर से विवाह करोगी? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? हम तो चांद से दूल्हे की लाइन लगा देते। क्यों उपहास करती हो माँ? चांद सा दूल्हा तुम्हारी नाटी मोटी चश्मा लगाने वाली बेटी से विवाह क्यों करने लगा? क्या कहा? नाटी मोटी चश्मा किसी और ने कहा होता तो मैं उसका मुँह नोच लेती। मेरी नज़रों से देखो, लाखों में एक हो तुम। ऐसी बातें आई कहाँ से तुम्हारे मन में? कुछ तो सोच समझ कर बोला करो, मानिनी ने उक्रोश व्यक्त किया। मानिनी सोने चली गई थी पर मुग्धा सुनने में ताकती बैठी रह गई। वह माँ को कैसे बताती कि अपने लिए कुंवर की खोज करना उसके बस की बात नहीं थी। माँ तो केवल सूरज के संबंध में जानती थी। सुबोध, विशाल और रंजन के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। चाहकर भी माँ को अपने इन मित्रों के संबंध में नहीं बता पाई। यही सब सोचती हुई वह अतीत के भंवर में घिरने लगी। सुबोध उसका अच्छा मित्र था। कॉलेज में वे दोनों सहपाठी थे। अद्भुत व्यक्तित्व था उसका, पर मुग्धा को उसके गुणों ने आकर्षित किया था। सुबोध उसके लिए आसमान से चांद तारे तोड़कर लाने की बात करता तो वह अभिभूत हो जाती। पर जब वह माँ और अपने पिता राजवंशी से इस संबंध में बात करने ही वाली थी कि सुबोध ने अपनी शादी तय होने का समाचार लेकर उसे आकाश से धरती पर ला पटका। सुबोध बातें तो उसके बाद भी बहुत मीठी करता था। उसका प्रस्ताव उसने अजय करा दिया था। उस प्रकरण के बाद वह लंबे समय का लंबा सोचती रही थी। फिर उसने अपने परिवार से लिया था। उनका 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। सबने अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं ही किया था। अब अपने ढंग से वे अपने जीवन में के उतार चढ़ाव से समझौता कर रहे थे। भाई बहनों के पास न उसके लिए समय था और न ही उससे घुलने मिलने की इच्छा। तो भला उसके जीवन में कैसे झांक पाते? माँ भी सोच बैठी थी कि वह भी अपने लिए वर स्वयं ही ढूंढ लेगी। विशाल और रंजन उसके जीवन में दुश्मन बनकर आए। दोनों ही स्वच्छंद विचरण में विश्वास करते थे। रंजन की दृष्टि तो उसके ऊंचे वेतन पर थी। उसने अनेक बार अपनी दुखभरी झूठी कहानियां सुनाकर उससे काफी पैसे भी ऐंठ लिए थे। तंग आकर मुग्धा ने ही उससे किनारा कर लिया था। सूरज उसके जीवन में ताजी हवा के झोंके की तरह आया था। सुदर्शन स्मार्ट सूरज को जो देखता देखता ही रह जाता। सूरज ने स्वयं ही अपने माता पिता से मिलवाया, उसे भी विवश कर दिया कि वह उसका अपने माता पिता से परिचय करवाए। कुछ ही दिनों में उससे ऐसी घनिष्ठता हो गई मानो सदियों की जान पहचान हो। अक्सर सूरज उसके ऑफिस में आ धमकता और वह सबसे नजरें चुराती नजर आती। मुग्धा अपने व्यक्तिगत जीवन को स्वयं तक ही सीमित रखने में विश्वास करती थी। अपनी भावनाओं को सरेआम प्रदर्शन करना उसे अच्छा नहीं लगता था। मेरे परिचितों से घनिष्ठता बढ़ाकर तुम सिद्ध क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, तुम्हें अच्छी तरह जानने समझने के लिए तुम्हारे मित्र संबंधियों को जानना भी तो आवश्यक है न प्रिय? सूरज नाटकीय अंदाज में उत्तर देता है। 2 वर्ष हो गए हमें साथ घूमते फिरते, एक दूसरे को जानने समझने। चलो अब विवाह कर ले। मेरे माता पिता बहुत जोर डाल रहे हैं। एक दिन मुग्धा ने साहस करके